बुलेट न्यूज फटाफट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा खबरों को लेकर आया है दर्श न्यूज। मैं दिव्यांशु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी पटना पहुंच चुकी हैं। बिहार में वो 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। उन्होंने आज पटना में नीतीश सरकार के चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया। बापू सभागार में यह आयोजन हुआ। सीएम नीतीश ने पटना एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। बापू सभागार में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कृषि बिहार की संस्कृति का हिस्सा है। राज्य के जीडीपी में भी इसका अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने में जैविक कृषि सक्षम है। राष्ट्रपति ने कहा कि वह एक किसान की बेटी है। साथ ही उन्होंने सभी को दुर्गा पूजा की बधाई दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत होना खुशी की बात है। सीएम ने कहा कि चावल, गेहूं, मक्का, मछली आदि के उत्पादन में इजाफा हुआ है। हम सभी हर तरह से एक एक काम कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि प्राकृतिक कृषि में लागत कम होती है। इस कारण उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, आय में बढ़ोतरी हुई है। राज्यपाल ने कहा कि हम सभी को प्राकृतिक खेती को समझने की जरूरत है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कृषि रोड मैप खुशहाली विकास का रोड मैप है। राज्य में फसलों का उत्पादन बढ़ा है। महागठबंधन की सरकार सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। बिहार बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरी सहनी को आमंत्रित नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट आज जारी होगा। वहीं आज से 23 तक चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी होगी। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस मुख्यालय अलर्ट है। 24 घंटे पेट्रोलिंग होगी। वहीं लोगों से अफवाह नहीं फैलाने की अपील की गई है। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस व प्रशासन 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को सीवान के सीजेएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोलीबारी के आरोप में दर्ज हुए केस में पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की आज सीवान कोर्ट में पेशी हुई। कोटा से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। बिहार में डेंगू मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते आंकड़ों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। राज्य में 11,000 डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं पटना में रिकॉर्ड 207 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से फेस्टिव सीजन का बड़ा तोहफा मिल गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए गैर राजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिक्विड बोनस का ऐलान किया है। इनमें ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी के बराबर पैसा बोनस के रूप में दिया जाता है। एड हॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलेगा। वहीं त्योहार के सीजन में नीतीश सरकार भी राज्य कर्मियों और पदाधिकारियों पर मेहरबान हुई है। कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी आज ही मिल जाएगी। नीतीश सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 532 पदाधिकारियों के उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार सौंपा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन की यह तीसरी लिस्ट जारी की है। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कराने को लेकर राज्य मुख्यालय समेत सभी जिलों और प्रखंडों में कार्यरत शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी आज से अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पटना एम्स में 19 अक्टूबर को ओपीडी सेवा बंद रहेगी, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यक्रम के चलते गुरुवार को ओपीडी बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस दिन चुनिंदा ऑपरेशन थिएटर भी बंद रहेंगे। ऐसे में पहले शेड्यूल ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे। हालांकि इमरजेंसी, ट्रामा, आईसीयू और आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर बिना किसी रुकावट के चालू रहेंगे। पटना एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने यह जानकारी दी है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के गांव में सीएम नीतीश कुमार को आमंत्रण मिलने पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हो गए हैं। आनंद मोहन के पिता एवं स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह की मूर्ति का 27 अक्टूबर को सहरसा जिले में अनावरण होना है। लालू के करीबी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने आपत्ति जताई है। इसके बाद जेडीयू महासचिव निखिल मंडल ने सुनील सिंह को आग भड़काने वाला करार दिया है। झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन में हो रही है। सूत्रों ने बताया कि सरकार नवरात्र के अवसर पर अबुआ आवास योजना का प्रस्ताव ला सकती है। पीएम आवास योजना से छूटे हुए लगभग 8 लाख लोगों को उस योजना में शामिल किया जाएगा और सरकार उन्हें 3 कमरों का मकान बनवा कर देगी। झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 21 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इनमें से सभी डिप्टी कलेक्टर रैंक से एसडीओ रैंक में प्रमोट हुए हैं। इजराइल हमास युद्ध के दौरान गाजा के एक अस्पताल पर हुए हमले की पीएम मोदी ने निंदा की है। पीएम ने कहा कि जो भी इसमें शामिल हैं उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हमास और इजरायली सरकार इस घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कारोबारी गौतम अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले पर सफाई पेश करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने एक विदेशी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर कारोबारी समूह के मुखिया पर 32,000 करोड़ रुपए की चोरी के आरोप लगाए हैं। वर्ल्ड कप 2023 में बुधवार को न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में अफगानिस्तान टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कीवी टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी। अफगानिस्तान की टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने एक बदलाव किया है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार और झारखंड में ठंड की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने जा रही है। इसका असर सुबह और शाम से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने राज्य भर में 3 दिन कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। सीमांचल और पूर्वी बिहार में 1-2 जगहों पर बुधवार को छिटपुट बारिश भी हो सकती है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।